अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ स्टूडियो में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी अदालत के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अभी तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, दिल्ली पुलिस का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के अखिलती डिपार्टमेंट ने बीआरएस हुकूमत के खिलाफ जारी की चार्जशीट, कहा केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। नाज़रीन, अब खबरें तफसील से। कांग्रेस ने अवाम को धोखा दिया है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी राजस्थान की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद हमला किया। दूसरी जानिब इन्होंने अपनी हुकूमत की कामयाबियों और मंसूबे के बारे में भी बात की। पीएम ने कहा, कांग्रेस ने अवाम का खून चूसा और मुल्क की तरक्की को खोल कर रख दिया है। बीजेपी ने लाखों लोगों की जान बचाने का काम किया है। पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास की मिसाल दी और 2014 से पहले की हुकूमत को कांग्रेस की रिमोट कंट्रोल हुकूमत करार दिया और सोनिया गांधी को निशाना बनाया। कांग्रेस और हुकूमत में वैक्सीनेशन पर सवाल उठाते हुए कहा कि टीकाकारी की कवरेज सिर्फ 60% थी। जान बचाने वाली वैक्सीन की कवरेज बढ़ाकर बीजेपी हुकूमत ने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाने का काम किया है। 2014 तक कांग्रेस हुकूमत की दौर में गैस कनेक्शन के लिए भटकना पड़ता था। बीजेपी ने उज्ज्वला स्कीम के तहत 19 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन दिए थे। इसी तरह 9 करोड़ लोगों को पाइप पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया। अगर कांग्रेस की हुकूमत होती तो इन्हें मजीद 20 साल लग जाते। यहाँ बेटियों के खिलाफ साजिश करने वालों को राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने खुली छूट दे रखी है। कांग्रेस सरकार को बेटियों की सुरक्षा की, बेटियों के हितों की परवाह नहीं है। साथियों, आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, ये मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा है। मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि बीते 9 वर्षों में बीजेपी सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या पर ध्यान दिया। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले, इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई। महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए। शिशु का जन्म अस्पताल में हो, हमने इसके लिए भी अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही ना समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन शुरू किए। बेटी जब बड़ी होकर स्कूल जाने लगे तो शौचालय ना होने की वजह से कुछ स्कूल ना छोड़े, इसके लिए करोड़ों शौचालय बनाए। बेटी की शिक्षा जारी रहे, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना में इतना ज्यादा ब्याज देने का काम किया। बेटी बड़ी होकर कुछ अपना काम कर सके, इसके लिए बिना गारंटी मांगे लोन देने वाली मुद्रा योजना शुरू कर दी। मां बनने के बाद भी अपनी नौकरी जारी रख सके, इसके लिए मातृत्व अवकाश में वृद्धि की। बेटी अगर सैनिक स्कूल जाना चाहे तो उसके लिए हमने सैनिक स्कूल के द्वार खोल दिए। बेटी अगर सेना में अफसर बनना चाहती है तो तीनों सेनाओं में हमने बेटियों के लिए नए रास्ते बना दिए। आज बड़ी संख्या में हमारी वीर बेटियां अग्निवीर में भर्ती हुई हैं, नौसेना में नाविक भर्ती हुई है। गांव की बहनों को कमाई के अवसर बढ़े, इसके लिए 9 करोड़ बहनों तक सेल्फ हेल्प ग्रुप का विस्तार किया और सहायता को भी दोगुना कर दिया। बेटी को रसोई में धुआं सहना ना पड़े, इसके लिए उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दिया। बेटी को पानी के इंतजाम में परेशान ना होना पड़े, इसके लिए हमने हर घर पाइप से पानी देने की योजना शुरू की। बेटी को अंधेरे में ना रहना पड़े, इसके लिए हमने सौभाग्य योजना से मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया। बेटी पैसे की कमी की वजह से अपनी बीमारी छिपाए नहीं, इसके लिए हमने उसे आयुष्मान कार्ड की ताकत दे दी। बेटी का घर भी, संपत्ति पर भी अधिकार हो, इसके लिए पीएम आवास घरों में उसे संयुक्त भागीदारी दी। गृहिणी को अपनी बचत अनाज के डिब्बों में ना रखनी पड़े, इसके लिए उसे
जन धन योजना के तहत बड़ी संख्या में बैंक खाते खोले और इन सब प्रयासों का जो परिणाम रहा है वो भी अभूतपूर्व है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी अदालत की हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद इंतजामिया कमेटी दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए पूजा की इजाज़त से मुताल्लिक़ 5 हिंदू खवातीन की दरख्वास्त पर समाअत के बारे में वाराणसी अदालत के हुक्म को बरकरार रखा है। हिंदू फरीक़ैन की नुमाइंदगी करने वाले एक वकील ने इस फैसले पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि वो दिन दौर में नहीं कि जो मौजूद ढांचे की जगह पर एक अजीमुशान शिव मंदिर तामीर होगा। ज्ञानवापी मस्जिद केस में हिंदू फरीक़ की नुमाइंदगी करने वाले वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो दिन आएगा जब वहां पर एक शानदार शिव मंदिर बनेगा और मौजूदा ढांचा बनाया जाएगा। आज का फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो प्रेजेंट लड़ाई चल रही है धर्म की, उसे मील का पत्थर साबित होगा और मुझे उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं है जब हम भव्य शिव मंदिर वहाँ बनाएंगे और वर्तमान ढांचा वहाँ से हटेगा। 353 साल से हिंदू जनता संघर्ष कर रही है और चाहती है कि ढांचा हटे और भगवान भोलेनाथ प्रकट हो। और जो भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए हैं उनकी भी हम साइंटिफिक जांच होगी तो मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पर शिवलिंग है। और हमने पूरे के पूरे परिसर की वैज्ञानिक जांच के लिए प्रार्थना पत्र दिया है तो उससे और भी साबित हो जाएगा कि पूरा परिसर हिंदुओं का है। शनाख्ती कार्ड के बगैर 2000 के नोट बदलने के आरबीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में किया गया चैलेंज। शनाख्त के बगैर 2000 रुपए के नोट तब्दील करने के आरबीआई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। अर्जी में दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई की नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पॉलिसी मामले का हवाला देते हुए अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके खिलाफ बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। पीर को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि 2000 रुपए के नोटों ने इनका मकसद पूरा कर दिया है और इन्हें वापस लेने का फैसला एक पॉलिसी मामला है जिसमें अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी वाक़ई हुई। ऑयल कंपनियों ने एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में कमी का ऐलान किया जबकि घरेलू सार्फिन को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है। अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 83 रुपये की कमी की गई है। नई कीमतों पर आज से ही अमल होगा। क़ब्ल अज़ में 2023 को भी कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 172 रुपये की कमी की गई थी। आम सार्फिन को माहाना गैस सिलेंडर के लिए करीब 1200 रुपये अदा करने पड़ रहे हैं। पुलिस अब आजम खान की भैंस को नहीं ढूंढती बल्कि अतीक को गोली मारती है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बेटे का बयान वीडियो वायरल। रियासत उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य के फर्जंद योगेश मौर्य का एक वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इन्होंने कहा है कि अब आपकी पुलिस आजम खान की भैंस तलाश नहीं करती बल्कि अतीक को गोली मारने का काम करती है। ये वीडियो को शामबी के भवरा नगर पालिका चेयरमैन की हलफ बर्दारी तकरीब की है। इस तकरीब में योगेश मौर्य ने अपने खिताब में उत्तर प्रदेश हुकूमत की खूब तारीफ की, साथ ही वहाँ मौजूद जिले मजिस्ट्रेट और पुलिस की भी सताइश की है। और प्रदेश और केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। माननीय जिलाध्यक्ष माननीय हमारे डीएम साहब बैठे हुए हैं, इनके सामने बस एक चीज बोलूंगा, सर आपकी पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद है जो कि अब आजम खान की भैंस को पकड़ने का काम नहीं करती और उसी को गोली मारने का काम करती। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। ब्रिजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने के लिए अभी तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। दिल्ली पुलिस का बयान। पुलिस को अभी तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जिसकी बुनियाद पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के आला जराये ने दी है। जराये के मुताबिक दिल्ली पुलिस अगले 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर सकती है। क़वायद के मुताबिक अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई सबूत मिला तो चार्जशीट दाखिल की जाएगी। बसूरत दीगर पुलिस अपनी हतमी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेगी। एसी फटने से खातून हलाक और बेटा जख्मी। तफसीलात के मुताबिक जिले के चिमकरूतीम की रहने वाली 52 साला श्रीदेवी के शोहर वेंकट सुब्बाराव की मौत 4 साल पहले हो गई थी। श्रीदेवी जिले परिषद दफ्तर में काम करती थी। वो अपने बेटे साई तेजा के साथ चिमकरूती टाउन के स्ट्रीट में रहती थी। दोनों माँ बेटा घर में सो रहे थे कि इस वक्त हाई वोल्टेज बरखे की सप्लाई के बाद एसी फट गया। घर से धुआं उठता देखकर पड़ोसियों ने श्रीदेवी और साई तेजा को अस्पताल में दाखिल किया। वो उंगलू के अस्पताल में जेर इलाज थी और कल रात ही इसकी मौत वाक़ई हो गई जबकि इसका बेटा अस्पताल में जेर इलाज है। हैदराबाद में एक शातिर चोर ने बहन की नाइटी पहनकर चोरी की लेकिन पकड़ा गया।
तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद के एसडी रोड पर वाक़ एक अपार्टमेंट में विनय नामी 18 साल नौजवान सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम किया करता था। इस इमारत में एक सेल फोन का शोरूम है। नौजवान ने इस शोरूम में चोरी का मंसूबा बनाया और इसने गांव जाने का बहाना करके छुट्टी हासिल कर ली। छुट्टी लेने के बाद वो 28 मई की रात इसी अपार्टमेंट में पहुंचा और इसने शटर का लॉक तोड़कर वहां से जायद अज 8 लाख रुपए मालियती 37 सेलफोन्स और लैपटॉप का सरखा कर लिया। शातिर मुलजिम ने सीसीटीवी में अपनी शनाख्त पोशीदा रखने के लिए नाइटी पहन ली थी ताकि इसको कोई पहचान ना सके। पुलिस ने जब सीसीटीवी का जायजा लिया तो इन्हें नाइटी पहनी हुई खातून नजर आती है। ताहम पुलिस ने जब शुबा की बिना पर सिक्योरिटी गार्ड को तलब करके तफ्तीश की तो इस बात का खुलासा हुआ कि मुलजिम ने ही औरतों के कपड़े पहने थे ताकि इसे कोई पहचान ना सके और चोर अपनी बहन की नाइटी पहनकर चोरी करने के लिए पहुंचा था। महाकाली पुलिस ने ये कार्रवाई अंजाम दी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि खदमात पर मरकजी ऑडियंस के खिलाफ केजरीवाल की लड़ाई में AIMIM साथ नहीं देगी। सदर कुल हिंद मजलिस व बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वो दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की मराकज़ के दिल्ली में खदमात पर कंट्रोल के खिलाफ लड़ाई में हिमायत नहीं करेंगे क्योंकि AAP सरबराह हक़ीक़ हिंदुत्व पर अमल पैरा हैं। ओवैसी ने इन केजरीवाल और इनकी जमातों पर तनकीद की जिन्होंने 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूखे के दौरान BJP की हिमायत की थी और इल्ज़ाम लगाया कि इनमें सियासी मुस्तक़बिल मिजाजी का फ़क़दान है जिसके नतीजे BJP को आपके अदम मुताबिक़तों का फ़ायदा होता है। BJP और BRS से अवाम मायूस, अवामी असासे-जात लूटने का इल्ज़ाम। भट्टी विक्रमार्का का बयान। CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का ने इल्ज़ाम किया है कि 10 साल इक़्तिदार में BRS के हुक्मरानों ने अवाम के 100 साल तक कार आमद असासे-जात को लूट लिया है। अवामी पदयात्रा के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि BRS ने अवाम के मियारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के बजाय असासे-जात को लूट कर अपने असासे तैयार किए हैं। BJP कायदीन हत्ता के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह BRS हुकूमत पर बेकायदगियों का इल्ज़ाम कर रहे हैं लेकिन मरकज़ की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। दोनों पार्टियाँ दिखावे की लड़ाई और मुखालिफत के ज़रिए अवाम को गुमराह कर रही है। तेलंगाना कांग्रेस के अखिलती डिपार्टमेंट ने BRS हुकूमत के खिलाफ जारी की चार्जशीट। कहा कि CR हुकूमत ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तेलंगाना कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन के अहाते में वाक़ इंदिरा भवन में 4 जुम्मे को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी अखिलती डिपार्टमेंट का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। मीटिंग में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन और राज्यसभा के रुकन पार्लियामेंट इमरान प्रतापगढ़, नलगुंडे के रुकन पार्लियामेंट और TPCC के साबिक़ सदर कैप्टन N उत्तम कुमार रेड्डी, TPCC अखिलती डिपार्टमेंट के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल और कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ये वो महकमा है यहाँ पर बेरोज़गार नौजवानों को मरकज़ी व रियासती हुकूमतों की जानिब से जारी किए गए स्कीमात के तहत ख़र्च फराहम करता है। हमारे नुमाइंदे इस सिलसिले में इस महकमे के स्टेट डायरेक्टर T हनुमंतु से तफसीली बात की। इन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों की स्कीमात के ताल्लुक से बताया। आइए जानते हैं। ये हमारा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। हम ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का 2 स्कीमा है हमारे पास। PMEGP प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एजुकेटेड अनएम्प्लॉयज यूथ। ये क्या है, 2 लाख से 50 लाख तक प्रोजेक्ट कास्ट रहना है, बैंक कंसेंट रहना है, ऑनलाइन पे एप्लीकेशन डालना, हम उनको इंटरव्यू करके बैंक को स्पॉन्सर करते हैं। तो दूसरा जो है PMFME, वो फूड प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ एलिजिबल, वो 35% सब्सिडी मिलता है उसको। वो एनी कास्ट फूड बेस्ड कुछ तो भी, ये अपना स्वीट नहीं तो ये क्या पल्ली पट्टी चपाती बना के रेडी टू ईट और रेडी टू कुक ऐसा बना के बेचना है। इसको 35% सब्सिडी मिलता है। 10 लाख तक की प्रोजेक्ट कास्ट रहना, ज़्यादा रहे तो भी सब्सिडी 10 लाख तक ही। 35% मीन्स 3.5 लाख मिलता है। पहले जो बोला ना PMEGP में, उसमें 25% मैक्सिमम 50 लाख तक मिलता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। बाकी क्या जो है ये स्टेट गवर्नमेंट का है। PSI पास में है, कुछ भी इंडस्ट्री डालना चाह रहे एलिजिबल जो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है, उसको PSI पास में पूरा अप्रूवल्स परमिशंस हम दिलाते। उसके बाद जो इन्वेस्ट करे ना, उसका ऊपर जनरल कैटेगरी 15% मेल, 25% फीमेल, मैक्सिमम 25 लाख,
टी प्राइड बोल के SC/ST को है, उसमें 35% मेल 45% फीमेल मैक्सिमम टू 75 लाख तक देते। SC/ST को जो है टी प्राइड में कार, ये ट्रैक्टर, टिप्पर, JCB, हिटाची एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इज एलिजिबल। और जनरल को जो है ओनली मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एलिजिबल। ये हमारा स्कीम है। ये अभी हम ये तेलंगाना दशाब्दी उत्सव चल रहा ना, इसमें पूरा प्रोग्राम कर रहे। 6 तारीख हमारा प्रोग्राम है इधर आजमाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में, हम प्रपोज कर रहे हैं वहाँ में, नहीं तो सनत नगर में चलता है, पूरा पब्लिसिटी होता है ऐसा। शंकरपल्ली पुलिस और SOT राजेंद्र नगर ने एक मुश्तरका कार्रवाई अंजाम देते हुए गैरकानूनी गांजे की मुंतकली के रैकेट का पर्दाफाश किया। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 बैन रियासती ड्रग सप्लायर्स को हिरासत में लेते हुए इनके कब्जे से 228 किलो गांजा, एक 4 व्हीलर गाड़ी, 3 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिया, जिसकी लागत 53,90,000 रुपये बताई गई है। इस मौके पर पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाया। ఇట్లా 114 114 ప్యాకెట్స్ ఈ पे अपना शंकरपल्ली पुलिस स्टेशन के लिमिट्स में BDLX रोड आता, आपको सबको मालूम है। वहाँ पर एक इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमारा स्पेशल ऑपरेशन टीम राजेंद्र नगर जोन वेंकट रेड्डी और वो लोगों का टीम और शंकरपल्ली इंस्पेक्टर प्रसन्ना वो लोगों का टीम एक बोलेरो गाड़ी को इंटरसेप्ट करके उसमें जो ट्रांसपोर्ट कर रहे 228 किलो का गांजा, वो 2 किलो पैकेट्स में बना के 114 पैकेट्स है उसमें। सो पूरा जुमला मिला के ये तकरीबन 60 लाख तक होता। ये जो ला रहे सो 2 जने को पूछताछ करे तो उसका एक नाम शरीफ खान है और दूसरे का नाम आदिल है। ये 2 भी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभी जो महाराष्ट्र में एक अमरावती डिस्ट्रिक्ट का, एक अकोला डिस्ट्रिक्ट बोल रहे। ये कैसे ला रहे बोले तो ये गाड़ी ये लोगों को राजमंड्री में समीर बोल के एक बंदा उन्होंने मेन एक्यूज्ड है, उन्होंने हैंड ओवर करके चले गए ये अमरावती तक लेके जाना बोल के। ये 2 जने ये ट्रांसपोर्ट करते हुए वो वहाँ से BDL अंदर जाके बॉम्बे रूट लेने के लिए BDL से ले रहे थे। वो एक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये 2 जनों को अपना कस्टडी में लिए और 228 किलो ये गांजा बरामद किए और 3 मोबाइल फ़ोन भी और बोलेरो व्हीकल भी सीज करे। ये लोगों को कोर्ट के सामने, अदालत के सामने पेश करें। कुछ केस में साहब पहले से नहीं, पहली बार अभी जो तक इन्फॉर्मेशन आया इसके मुताबिक अभी पहली केस है ये लोगों के ऊपर। अभी ये नया लोग है, ये लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ करे। जो समीर बंदा पूरा मिलने के बाद वो कहाँ से ला रहे, उड़ीसा बॉर्डर से ला रहे बोल रहे, वो कहाँ से आया, ये बरके जो है राजमंड्री में इसको हैंड ओवर करे। राजमंड्री से लोग आए। मेटपल्ली टाउन में 9 साला मोहम्मद उमर आवारा कुत्तों के हमले में ज़ख्मी। तेलंगाना में आवारा कुत्तों के हमलों के वाक़यात कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हर रोज़ रियासत के किसी न किसी मुकाम पर कुत्तों के हमले का वाक़या सामने आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद में एक मासूम पर एक कुत्ते ने हमला करते हुए ज़ख्मी कर दिया था और आज एक ताज़ा वाक़े में एक बच्चे पर कुत्तों का हमला पेश आया। ये वाक़ा जुमेरात को जगत्याल ज़िले के मेटपल्ली टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेटपल्ली टाउन में SRSP किनाल के पास वाक़ मस्जिद के करीब 9 साला मोहम्मद उमर नामी लड़का खेल रहा था कि आवारा कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया। इस हमले में लड़के के हाथ और जिस्म पर चोटें आई। मुकामी लोग लड़के को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले गए। मुकामी लोगों ने बताया कि टाउन में कुत्तों ने काफ़ी दहशत मचा रखी है और अब तक कई अफरादों को कुत्तों के हमले में ज़ख्मी हो चुके हैं।
मलकाजगिरी रुकन असम्बली के हाथों जुमेरात के रोज़ कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स मुस्तकीन में तकसीम किए गए। ये तकसीमी प्रोग्राम मलकाजगिरी के रुकन असम्बली के कैंप में मुनाकिद हुआ। इस मौके पर 372 चेक्स तकसीम किए गए। ఆన్లైన్ ఉంటుంది కదా ఓకేనా దర్శనం అక్కడికే పోదాం. జై తెలంగాణ. కొద్దిగా వెనక జర అలా కొంచెం వెనక రైట్ ఓకే దాన్ని ఉండు సామాన్ వెనక్కుండు. కొంచెం జరగండి అన్న ఒక్క నిమిషం जुमेरात के रोज़ विलेज एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन की हैसियत से मुंतखब होने वाले पलीमा मेडी नारायणा को मुबारकबाद पेश की गई। मेहमानों में प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन बोयनापल्ली विनोद कुमार, MLC रेतु बंधु, चेयरमैन पल्ला राजेश्वर रेड्डी, साबिक MLC प्रोफेसर श्रीनिवास रेड्डी, BRTU के रियासत सदर राम बाबू यादव, BRTO शामिल थे। नायब सदर विमला मरैया, LB नगर हल्के BRTO इंचार्ज उपला श्रवण कुमार, नायब सदर श्रीनिवास और दीगर कायदीन ने शिरकत की। हैदराबाद में एक कत्ल की वारदात पेश आई है। फौरी मिली इत्तलात के मुताबिक फिरदौस शूटर नामी नौजवान का मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। ये वारदात बाजार घाट इलाके में पेश आई। कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल सका। इत्तलात के मुताबिक फिरदौस शूटर साकिन फर्स्ट लांसर आज अपने दोस्तों के हमरा नीलोफर अस्पताल के सिमत मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि रास्ते में इसे रोककर एक टोली ने मौलिक हथियारों से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने इसे बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। ज़राए के मुताबिक मकतूल का बेटा या कोई करीबी रिश्तेदार नीलोफर अस्पताल में शरीक है और वो इसे देखने के लिए अस्पताल जा रहा था कि ये वारदात पेश आई। मकतूल के जिस्म पर जख्मों के मुअत्तद निशानात पाए गए। मसरूफ तरीन इलाके में इस वारदात के बाद मुकामी अफराद में खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई है। शुबा किया जाता है कि फिरदौस का मनसूबाबंद तरीके से ताक़ुब करके कत्ल किया गया। हॉस्पिटल में नाश्ता वो दोपहर का देके निकले हुए मतलब जाके तो आ रहे लोग इधर वार कर दिए चाफा लेके। ये बाजू गली में फ्रंट में लेफ्ट की गाड़ी में लाया जाके अभी। कितने लोग थे? 3 जने थे भाई, 3-4 जने थे। 3 जनों को देखा मैं वो नहीं भाई, आप पूरी सुनाओगे भैया। मीडिया प्रेस वाले बहुत से बोल रहे हैं। वाले सहमत है, प्रोफेशन देख रहे ना। हाँ जिंदा है। अरे तो लेके जाना तो क्या हुआ, ऑटो नहीं आ रहा। चले गया
तेलंगाना के निजामाबाद में राउडी शीटर आरिफ डॉन का कत्ल। बताया गया है कि जुमेरात को आरिफ डॉन बोधन कोर्ट में एक केस की समाअत में शिरकत के बाद जब वो निजामाबाद वापस आ रहा था कि निजामाबाद शहर के इसके हरीफ रास्ते में इसका पीछा कर रहे थे और एडापल्ली पुलिस स्टेशन की हदूद में इस पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ई हो गई। निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाला आरिफ डॉन पर कत्ल के 2 इक़दाम कत्ल और चोरी के 2 मुकदमा दर्ज है। आरिफ को 3 माह कबल 1 जनवरी को निजामाबाद शहर के मुज़ाफ़ाती इलाके नेहरू नगर में जंगली अय्यू उर्फ इब्राहिम नामी एक राउडी शीटर को कत्ल करने के बाद जेल से रिहा किया गया था। आरिफ की जेल से रिहाई के बाद इसके खिलाफ पीडी एक्ट की इंदराज का मंसूबा बनाया गया। इसी दौरान इसका कत्ल हो गया। एडापल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरिफ की नाश को निजामाबाद जिले अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि आरिफ को कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। हम लोग भोजन जाके आ रहे थे, चारों थे जाके आ रहे थे पीछे अटेंड करके। ये लोग आए रिटर्न में सामने से लारी से एक्सीडेंट करके गिरा दिए। क्या हुआ पूछे तक आए कि पीछे से चाकों से हमला करे। लारी से एक्सीडेंट करके बाद में गिरा दे के मारे। सिद्धू, करीम लाला, समद, लाला का बेटा इरफान, सोहेल, अत्तू, रिजवान और छोटा सोहेल 8 जनों थे पूरे कत्तों से हमला करे। मारे क्या तो प्रॉब्लम क्या? रीजन कुछ भी नहीं था, दुश्मनी थी इन लोगों की। कितना साल से दुश्मन? 8 जनों से हम लोग 4 थे। 4 लोग कितने लोग मारा? जिप्पी ने दोनों क्या दुश्मनी थी लोग। दुश्मन कितने साल से हुआ है? 1 से 2 महीने से दुश्मनी। कई का वजह से हुआ? नहीं मालूम था वो दुश्मनी क्या वजह से मार दिया। दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।